हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फ्रेंड, हम लोग घूमने आए थे सोमनाथ। कहते हैं कि जिसका नसीब होता वही वहाँ तक पहुँच पाता, क्योंकि वो हमारे दुनिया का, हमारे यहाँ का पहला ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान का हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया। और सच बता रही हूँ, वहाँ जाके कुछ अलग सा ही एक सुकून मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी मन को। हम कुछ भी कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन मन को शांति मिले ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अलग सा ही सुकून था। तो फ्रेंड, हम लोग चलते चल रहे थे, थोड़ी बहुत रील बना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और यहाँ का समंदर देख के तो सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना ज़्यादा भयंकर समंदर था यहाँ का। वैसे भी ये तूफ़ानी दरिया है, यानी कि तूफ़ानी समंदर है। तो यहाँ का थोड़ा बहुत ये देख लीजिए, यहाँ का समंदर। तो चलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ का देख दाख कर फिर हमने कहा यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमको एक ही दिन में पूरा सोमनाथ घूमना था, जहाँ जहाँ पे घूमने वाली जगह थी वो। तो अभी करीबन 12-1 बज रहा था, क्योंकि हम जैसे कि द्वारिका से आए थे यहाँ पे सुबह 4 या 5 बजे पहुँचे थे। फिर 5 बजे के बाद इतनी भयंकर नींद आ रही थी, क्योंकि ट्रेन में सोने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो यहाँ पे आके बस ऐसा लग रहा था सो जाओ। कुछ भी नहीं किया, आके सामान रखा, अपना रूम बुक किया, सामान रखा और उसके बाद सो गए। 2-3 घंटे मस्त सो के सोने के बाद फिर उठे, नहा धोकर फिर हम आए यहाँ पर। मतलब कहीं खाना खाएंगे, क्योंकि अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है, किसी ने चाय नहीं पी है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे। और सच बता रहे, फ़ोटो ये इतना अच्छा एरिया, इतना अच्छा यहाँ पर वो है, इसके चक्कर में किसी को भूख भी नहीं लगी आज, नहीं तो भूख से चिल्लाने लगते। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ये देखो समंदर यहाँ पे इतना ज़ोर से है कि चश्मा हमारा ख़राब है, जो हम दर्द देते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। वैसे तो कहीं भी मंदिर पे जाएं तो वहाँ पे ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ लें या ना लें, लेकिन सुहाग की चीज़ें कोई ना कोई ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ से सिंदूर ख़रीदा और हमारी भांजी ने जो कुछ भी ख़रीदा उसको दिलवा के और फिर हम यहाँ पर आ गए। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान को बाण लगा था। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी जो किया था उसकी सज़ा उनको मिली। उसका कहते हैं ना कि कर्म का फल उनको भी मिला। तो हम इंसान क्या चीज़ है उनके आगे, हम भी जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है। हम कुछ भी करें, किसी के साथ चालाकी करें, किसी के साथ धोखा करें, किसी के साथ बेईमानी करें, तो हमें कौन देख रहा है, हमें कौन देखने वाला। लेकिन वो जैसा भी कर्म कर रहे हैं ना, उनको यहीं पे फल भुगत के जाना पड़ेगा। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान को बाण लगा था। ये देख लीजिए किस जगह से बाण चलाया गया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में। तो मैं एक बात और भी आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें पाला पोसा, ठीक है, पैदा किया, पाला पोसा, वो ही हमारा दर्द नहीं समझ सकते, तो फिर कौन समझेगा। खासकर मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर तो माँ बाप अपनी लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन सच बता रही फिर भी बेटे भी सब कुछ बेटे करते हैं अपनी माँ बाप का। तो बेटे के बारे में भी थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, जिनका तुमने पालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिया और तुम उनका दर्द दुख नहीं समझ पा रहे हो, तो किस बात के माँ बाप हो। लेकिन कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, हर तरीके के इंसान यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो क्या कहें किसके बारे में, कौन क्या करे, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि भाई कलयुग का नाम ही है भैया, कलयुग। और ये वो जगह है जहाँ से ये है बाण गंगा, यानी कि यहाँ से ही बाण चलाया था जो कि कृष्ण भगवान को लगा था। ये देख लीजिए यहाँ पे ये 3 शिवलिंग हैं जो कि कभी भी डूबती नहीं है, कितना भी ज़ोर से पानी यहाँ पे आए। ये देख लीजिए ऊपर थोड़ी ना थोड़ी चमकती रहती है। समुद्र का पानी ने कभी भी डुबा नहीं सकता, इनको ऐसा वरदान मिला है। तो 2 शिवलिंग ये है और एक शिवलिंग और भी है थोड़ा आगे। तो आप लोग को दिखेगी कि नहीं, मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ा सा। यहाँ पे ऑटो रोक के हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। एक जगह अभी आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ पर है। मुझे तो दिख रही थी, शायद आपको कैमरे में दिखी क्या नहीं दिखी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तीसरी वाली भी देख ली थी, बिल्कुल लास्ट में जाके थी, थोड़ा यहाँ से दूर। तो ये भी वही समंदर है। सोमनाथ में भी समंदर था, द्वारिका में भी समंदर है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, लेकिन इसलिए हम समंदर में ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, घूमे फिरे नहीं, मतलब नहाया धोया नहीं। बहुत डर लग रहा था बारिश के समय में समुद्र को देख कर ही।
तो ये देख लीजिए फ्रेंड, जब हम अपने माँ बाप से ही, मतलब माँ बाप से, दुनिया बच्चे किससे उम्मीद करते हैं? घर वालों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं। तो माँ बाप ही अगर उम्मीद तोड़ दें तो फिर बच्चे क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। कहते ना कि माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कोई माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे नहीं होते, सिर्फ क्या बोलें, उनका फ़ायदे की चीज़ होती है। जैसे कि हमें जब तक फ़ायदा हो रहा है तब तक हम उनको पूछेंगे, हमारा फ़ायदा ख़त्म तो हमारा पूछना भी बंद। ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है और भुगता भी है। तो चलिए देखते हैं। और ये है 3 नदियों का संगम। यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी नदी का संगम था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने बताया था जो घुमा रहे थे, ये यहाँ पर हम आए, त्रिवेणी संगम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यू था, क्योंकि कबूतर थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा हमने रील्स बनाई, और रील्स बना के फिर हम यहाँ पर आ गए। जीजा, ओ जीजा, मशरूम हो गया है, मशरूम हो गया, देखो है क्या है मशरूम, देखो मानते ही नहीं है लोग। ले लो ना, ले लो घर बना कुत्ता यहाँ के मुँह तो है तेरे मुंह में मुझे क्या क्या है? खा लेना इससे बढ़िया। बैठो बैठो, अरे बैठ ही जाओ ना। गंदो होने वाली है माइन, देखो मैं कर दे भैया, साफ एकदम साफ दे रहा है। चल आंगन और देखन तो फिर अच्छा व्यू है ना, देख ले जाए। माइन तुम मछली देखो कितनी बड़ी मछली देख रही है, हम बैल देख रहे हैं। पीछे का बेस भी तब तक तो वो इधर इधर अरे खींच डालो मन भरे के पास में आ। तो मेरा चश्मा मेरे पास झूले रहना तो भैया गणेश जी है, लेकिन गुफा कच्ची है। गुफा तो वहाँ कैसे घुसेंगे वहाँ लेकिन टिंडोरा ना लगे। अब जी मेल फूल आया, फीमेल आवे तब लगेंगे। हाँ, उसमें पीछे से बच्चा आता है। सोमनाथ में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है, तो आप आकर यहाँ पे 1 या 2 दिन रुककर बहुत आराम से घूम सकते हो। हमारे पास 1 ही दिन था, क्योंकि हमारे जो जीजा जी थे वो अपनी शॉप बंद करके आए थे, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, तो वो जल्दी जल्दी घूम के बस रिटर्न अपनी दुकान पे जाना चाहते थे। तो इसके लिए हमने 1 ही दिन में जितना हो सका उतना घूम लिया। सुबह से निकले, शाम को फिर हमारी बस थी 7 बजे की, तो 7 बजे तक का टाइम बहुत होता है। 10 बजे से घूमने निकले थे, पहले मंदिर गए, फिर जो भी जगह थी वहाँ पर गए। ये है राम मंदिर, यहाँ का प्रसिद्ध राम मंदिर है ये। तो मैंने कहा इसको क्यों छोड़े, यहाँ पर भी घूम के आते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी जो मैंने दूसरों के वीडियो में फ़ोन पे देखा करती थी, वो मैंने खुद आँखों से यहाँ पे आके देखी। एक तो
कृष्ण भगवान के साथ साथ बलदाऊ का जो मंदिर था, जो बलदाऊ अंदर गए थे, मतलब पाताल लोक चले गए थे जहाँ से, वो मंदिर भी मैंने देखा। और कृष्ण भगवान को बाण लगा वो भी देखा। कृष्ण मंदिर, बाण गंगा देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर। बहुत ही घूमने का बहुत मज़ा है यहाँ पे, सच बता रही हूँ। और ये है राम मंदिर का पीछे का व्यू, जहाँ से कोई एक मंदिर दिखता है और पीछे पूरा समंदर दिखता है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। देव वरुण देव हैं तो पानी के देवता हैं जी, यमदेव है। यमदेव वरुण देव, ठीक है। और जी समुद्र देव जाके हम दिख रहा बगुला देव, टपक गए बगुला देव लुढ़क गए। समंदर देव जी जी कितना तूफान पे है। चलो देखो सामने, देखो सामने हुआ सामने समंदर देखो। कौन सा दिखा कितना दूर यहाँ पे जाएंगे अभी। अब कितने जाएंगे, चलो अब सूरत चलेंगे और सूरत के बीच पे जाएंगे। अब चेंज करेंगे रूम पर, पता जाएगा। ये नहीं है तो डीजे नहीं है, तुम भागे जाते। तो बैठो। ये देखो हम लोग अब जाएंगे बस से, एसी वाली बस से। अब देखो मम्मी आयरन की बहुत कमी हो रही है। क्या खा रही है चुपचाप? चावल कच्चे। हाँ मैं पूछी तभी तो बताया नहीं, मैंने क्या खा रही। ये हमारी बस है, ड्यूटी कर दी तो खाए कर दे। तो फ्रेंड ये हमारी बस है, ये देख लीजिए 3 कैबिन बुक करी थी, उसमें जैसे एडजस्ट हो गए थे अच्छे से। तो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि पता ही नहीं चला रात कब निकल गई। रात को हम रुके भी नहीं थे, डायरेक्टली सुबह जब भूख लगी थी तब सुबह रुके थे, सुबह उतरे थे बस से। आई डोंट गो अंदर। एक पैर रखे, 2 पैर रखे अंदर। ये ओ मम्मी कैसे बंद कर दे। ओ मेरे बात दब गए। सलोनी आ जा। अरे कोई तो खाओ। चम्मच